वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का, जो कि अलीगढ़ में है। आपको बता दूं ये 5th सेमेस्टर का पेपर है और अभी अभी ये हुआ है, जो है आजकल का ही पेपर है। हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास, यानी जिसका केवल इतिहास था ये उसी का पेपर है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए, एक एंशियंट हिस्ट्री होती है और एक हिस्ट्री होती है। तो ये केवल हिस्ट्री का पेपर है, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री का दूसरा पेपर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हिस्ट्री का सिलेबस मैंने दिया था। पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना था नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। इसके मॉडल पेपर भी मैंने दिए हैं ऑब्जेक्टिव वाले। अगर आप लोगों ने नहीं देखा था तो देख लीजिए, देख लिए होते, और जिन लोगों ने देखा होगा बहुत सारे प्रश्न आपको मिले हुए होंगे। आपको बता दूं यहाँ पर 75 क्वेश्चन आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। 75 प्रश्न आपके पूछे गए थे, उनमें से आपको केवल 65 प्रश्न ही करने थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप 65 से ज़्यादा करते हैं तो आपका जो बाद में करते हैं उसका नंबर नहीं ऐड होगा। आपके शुरुआती जो होंगे 65 प्रश्न के ही नंबर ऐड किए जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें दी गई थी। अब हम यहाँ पर जो है तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों को समझने का काम करेंगे, कौन सा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी कि अगर दूसरे विश्वविद्यालय में आपकी परीक्षा होनी है, एमसीक्यूज टाइप की आपकी परीक्षा होने वाली है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हूबहू ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे 100%। मैं एकदम से श्योर होकर के बोल रहा हूँ कि यही प्रश्न 100% आपका डीडीयू में आने वाला है। तो डीडीयू वाले छात्र हैं, तैयार कर लीजिएगा, छात्र हैं। और आपको बता दूं जिनके परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है वो सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। आपका काम हो जाना है, सारे के सारे प्रश्न यही आएंगे। देखें, अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ है, आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हुए चलेंगे। मैं हिंदी में चलूंगा, चूंकि समय मेरे पास बहुत कम है, इसीलिए आप अंग्रेजी बगल में चल रही है। आप अंग्रेजी वाले जो छात्र हैं वो भी पढ़ते हुए अंग्रेजी में चलेंगे। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः एकजुट हो गए थे? तो कांग्रेस का जो 1916 में अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल, गरम दल, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग भी आकर के सब लोग इकट्ठा मिल गए थे। तो कांग्रेस का 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था, बाल गंगाधर तिलक के अलावा निम्नलिखित में से किसने होम रूल आंदोलन भारत में शुरू किया था? बताएं। अदर देन द बीजी तिलक, हु एमंग द फॉलोइंग आल्सो लॉन्च द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? तो उनका नाम है एनी बेसेंट, इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाई, यानी महात्मा गांधी अत्यधिक प्रभावित थे किससे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्हीं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेस की क्या भूमिका थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ प्रेस इन इंडियन नेशनलिज्म? बताएं। तो देशभक्ति के संदेशों का प्रसार हो रहा था, मैसेज ऑफ पैट्रियटिज्म स्प्रेड। इसके अलावा न्यायपूर्ण नीतियों की आलोचना कर रहा था, जो समाचार पत्र था। दुनियादारी की खबरों से अवगत करवा रहा था भारतीयों को। तो ये सभी विशेषताएं थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी भूमिका निभा रहा था भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस। ठीक है, आगे देखिएगा, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच कांग्रेस लीडर वाज इंटाइटल्ड एज शेरे पंजाब? मतलब किस कांग्रेस के नेता को शेरे पंजाब की उपाधि से नवाजा गया? बताएं। तो शेरे पंजाब से किसको नवाजा गया भैया? बिल्कुल लाला लाजपत राय इज राइट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आप देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज़ द वर्ल्ड नेशन और ओरिजिनेटेड? यानी कि नेशन, राष्ट्र की उत्पत्ति जो हुई है वो किस भाषा से हुई है? तो नेशन शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी लगाया होगा, तो नेशन शब्द जो है अंग्रेजी का शब्द है, राष्ट्र शब्द हिंदी का शब्द है, और जिस शब्द से नेशन बना हुआ है वो लैटिन का शब्द है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है यूनिवर्सिटी वाले अंग्रेजी भी लगा सकते हैं, तो इन दोनों में आप थोड़ा सा ये रखिएगा कि भाई आपका हो सकता है ये भी सही कर दें, चूंकि यहाँ पर प्रश्न जो है फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज हैज़ वर्ल्ड नेशन ओरिजिनेटेड। अब यहाँ पर अंग्रेजी वाला पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, लैटिन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखेंगे नेशन शब्द की उत्पत्ति पूछ रहा है, तो नेशन शब्द ऑलरेडी अंग्रेजी का शब्द है, तो इंग्लिश तो कतई नहीं होगा, अरबिक तो होगा ही नहीं, चाइनीज भाषा का तो है ही नहीं, लैटिन भाषा से ही बना है नेशन शब्द। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है, उसी से
बना है नेशन, ठीक है। और यहाँ पर नेशन और दो शब्द लिख दिया, नेशन और राष्ट्र, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि राष्ट्र शब्द जो है नेशन से बना है और नेशन जो बना है लैटिन भाषा से बना है। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो गए होंगे और गलत करके आए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो अगर सी लगाएं तो नंबर आपको मिलेगा। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु सेड दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज? किसने कहा था कि भारत ये राष्ट्रवाद तो ब्रिटिश राज की संतति है? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था भैया, फटाफट से आप बताएंगे। तो इसको कहा था आर कूपलैंड ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 100% आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, रट लीजिएगा एकदम से इन प्रश्नों को। देखिए, रेलवेज वाज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल? भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, बताएं। तो वो भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या है? लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ड्यूरिंग द 1857 म्यूनिटी वाज एमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 11वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न, किसने 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा था? तो विनायक दामोदर सावरकर यानी बीजी सावरकर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है? ये कहा था आरसी मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया था, पेपर में आया प्रश्न था कि निम्न में से कौन ना तो कभी ब्रिटिश के द्वारा पकड़ा गया और ना ही कभी मारा गया? तो थे नाना साहेब जी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी स्टार्ट? 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 15वां नंबर प्रश्न है, व्हिच वन द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, झांसी से जो है नाना साहेब नहीं, झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, तो गलत हो गया, ठीक है। कुंवर सिंह कानपुर से नहीं थे, तात्या टोपे कानपुर से लड़ रहे थे, गलत हो गया। बेगम हजरत महल बिल्कुल लखनऊ से लड़ रही थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से नहीं लड़ रही थी, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर 15वें का। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बाई विच नेम वाज रानी लक्ष्मी बाई आल्सो नोन एज? यानी बताएं, रानी लक्ष्मीबाई को किस और नाम से जानते थे हम लोग? तो रानी लक्ष्मीबाई का एक नाम बचपन के नाम मनु था, उनको मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, और छबीली भी उन्हीं का नाम। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर तो सभी नाम उन्हीं के हैं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, वेयर वाज बहादुर शाह जफर द चीफ लीडर ऑफ 1857 एडी अरेस्टेड बाई हडसन? बताएं, 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार करा था? तो हडसन ने हुमायूं को मकबरे से गिरफ्तार करा था बहादुर शाह जफर को, और बर्मा में भेज दिया था इनको, रंगून में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थंब ऑफ हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वीन विक्टोरिया की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बताएं। तो विक्टोरिया जो है ये क्वीन बनी थी भारत की कब? नवंबर 1858 में, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हो जाता है, उसके बाद में 1858 का अधिनियम आता है, उसी समय ये एक प्रकार से इनको घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, मंगल पांडे वाज अ सोल्जर ऑफ व्हिच रेजिमेंट? मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर, 1857 के विद्रोह की क्रांति की संज्ञा किसने दी? हु गेव द नेम ऑफ रिवोल्ट टू द रिवोल्ट ऑफ 1857? यानी कि क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? तो बी.डी. सावरकर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बड़े ही जबरदस्त पूछे गए थे और बहुत ही अच्छे प्रश्न थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और जितने भी लोगों की परीक्षाएं नहीं हुई हैं या आने वाली परीक्षा यानी कि 2025 में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चले, व्हेन वाज द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इंडेड बाई द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया? यानी कि भारतीय महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त होता है? 1858। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1858 इज राइट आंसर। 21 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1858 ईस्वी के अधिनियम से, ए ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 एडी?
1857 ईस्वी के स्वाधीनता के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगी कारतूस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? व्हिच पेट्रोल्ड इज फेमस फॉर द रिवोल्ट ऑफ बैरकपुर। उनका नाम क्या होगा? उनका नाम है इनमें से मंगल पांडे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न है, तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? वेयर वाज तात्या टोपे हैंग्ड? बताएं। तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी भैया, वो दिया गया था कहाँ पर? वो दिया गया था शिवपुरी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 अप्रैल को इनको फांसी दी गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। 15 अप्रैल को इनको सजा दी गई थी, 18 अप्रैल को फांसी दी गई थी, इनको बंद कर दिया गया था वहीं पर शिवपुरी के किले में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 25 नंबर, द रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक द रिवोल्ट? बताएं। द रिवोल्ट पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल आनंद मतलब कि आनंद मठ? बताएं। निम्नलिखित में से आनंद मठ उपन्यास जो है किसने लिखा था? आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दूं कि आनंद मठ से ही एक प्रकार से जो सुजलाम सुफलाम वाला लिया गया वो लिया गया है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय गीत जो है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, व्हेन वाज द एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टेब्लिश्ड एट अलीगढ़? अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? बिल्कुल 1875 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अगला प्रश्न है 28 नंबर, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई, किसने शुरू किया था? बिल्कुल सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार मैंने इसको समझाया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक अलेक्जेंडर ऑक्टोबियन ह्यूम यानी ए ओ ह्यूम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 31 नंबर प्रश्न है, व्हिच गवर्नर जनरल सबमिट्स द इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पेश किया था? तो उस गवर्नर जनरल का क्या नाम है भैया? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का लगा रहे हैं, उसका क्या नाम है भाई? बताएं सभी लोग। 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मतलब इल्बर्ट बिल जो है पेश किया था? बताएं। रिपन, कैनिंग, कर्जन या फिर मार्ले? बताएं। चले, क्या प्रश्न था भाई आपका? प्रश्न था इल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पेश किया था? तो किसने किया था भैया? रिपन ने किया था, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन उत्तरदायी था? बताएं, कौन उत्तरदायी था भैया? तो कौन था भाई? लॉर्ड रिपन ही था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महान मतलब भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट? यानी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो भी थे दादा भाई नौरोजी ही। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? बताएं, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे कौन थे? एम जी रानाडे जी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताएं, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, हु वाज द? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो जी थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु थे एम जी रानाडे जी। ओके, आगे देखें 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत जो था वो भारतीय संघ था, यानी उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इसको क्या कहते थे? वो तो इंडियन एसोसिएशन एक संस्था थी
ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 38 नंबर। हु वर द मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी नरम दल के नेता हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरम दल में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, भारत मतलब प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया किसके अंतर्गत? तो प्रथम अकाल आयोग जो किया गया था वो किया गया था भैया सर रिचर्ड स्ट्रेची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 40 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाई, तो इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का कौन सा वायसराय साहित्य जगत में ओवेन मैरिडिथ के नाम से विख्यात है? तो ओवेन मैरिडिथ के नाम से जो विख्यात है वो है लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? बताएं। धन निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ। हु वाज द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ द थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? फटाफट से आप बताएंगे। 42 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 43 नंबर प्रश्न है, द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस वाज, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का तरीका क्या था? ये लोग संवैधानिक विधान पर विश्वास रखते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर, हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 45 नंबर, हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज इन 1873, यानी किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं 45 का ए ऑप्शन बिल्कुल, ज्योतिबा फूले इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत का दूसरा शिवाजी किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द सेकंड शिवाजी ऑफ इंडिया? सेकंड शिवाजी ऑफ इंडिया वैसे तो बाजीराव को कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन में बाजीराव है नहीं, तो देखिए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो है मुझे क्लियर नहीं हूँ, लेकिन लगभग 90% जो है ये नहीं होंगे बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है ये बड़े बहुत ज़्यादा मानते थे शिवाजी को। ठीक है, और गणेश भगवान शिवाजी को लेकर के बड़े ज़्यादा वो पूजा वगैरह किया करते थे, शिवाजी के बहुत अच्छे मतलब अनुयायी थे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है तो वही करेक्ट आंसर हो सकता है। 47 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, द ऑथर ऑफ द बुक गीता रहस्य, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक को लिखा है लोकमान्य तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गीता रहस्य पुस्तक की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी ने भी इस पर चर्चा करी है। ठीक है, लेकिन लोकमान्य तिलक की भी ये रचना है। क्लियर, तो दोनों में से जो भी यूनिवर्सिटी मान्य करती देखा जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हु सेड बीजी तिलक द फादर इन इंडियन अर्नेस्ट? बताएं, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? तो किसने कहा भारतीय अशांति का जनक इनको? जो उन्होंने कहा था बेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि कब प्रदान करी गई थी? तो इनको प्रदान की गई थी भैया 1877 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन विच लैंग्वेज बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द न्यूज़पेपर ऑफ द मराठा? बाल गंगाधर तिलक ने द मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया? इंग्लिश में किया था, यानी अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 51 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, गणपति फेस्टिवल इन मराठा मतलब इन महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड बाई, गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो 51 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बीजी तिलक के द्वारा 1893 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र के संस्थापक संपादक राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान कौन थे? तो वो थे लाला, कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52 का? बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट आंसर, लोकमान्य तिलक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जो टिक लगा है वो बिल्कुल सही नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, टिक मैंने नहीं लगाया है। अगला प्रश्न है, किस नेता की मौत पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा आज डूब गया? तो किसकी मौत पर कहा था महात्मा गांधी ने? तो उन्होंने लाला लाजपत राय जब मरे थे तब कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु वाज द नोन एज द एपोस्टेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल
एजिसेट मतलब कि एजिटेशन बताएं। संवैधानिक आंदोलन का दूत किसे कहते हैं? संवैधानिक आंदोलन का दूत अगर कहा जा सकता है तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसका करेक्ट आंसर या तो होगा गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं दोनों में से एक है। इसका करेक्ट आंसर जो है मुझे मिला नहीं, और इन दोनों में से यानी सी और डी में से कोई एक है। आगे देखिएगा 55 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल थे, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 55 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 56 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष की बात की जा रही, ब्रिटिश अध्यक्ष की, तो वो थे जॉर्ज यूल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और आपसे भी पूछा सकता है कौन दो बार थे, तो ये जो हैं विलियम बेडरबर्न, ये दो बार हुए हैं ब्रिटिश अध्यक्ष हैं, ब्रिटिश के हैं, और दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था भैया? बिल्कुल बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के किसने स्थापित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था। कब किया था? 1875 में। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे प्रश्न देखेंगे 59 नंबर प्रश्न है, हु सेड गो बैक द वेदास, यानी वेदों की लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 60 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजन किस सम्मेलन में हुआ था? तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजन जो हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, वहीं पर हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 60 नंबर का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 61 नंबर प्रश्न है, बी डी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समिति थी, तो उन्होंने अभिनव भारत एक गुप्त समिति बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 62 नंबर प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया था? लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल इन द ईयर, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1905 इज राइट आंसर। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 में किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है, व्हिच पीरियड ऑफ आईएनसी इज नोन एज द मॉडरेट फेज, यानी किस काल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण कहा जाता है? 1885 से 1905 ईस्वी का समय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हिच डे वाज सेलिब्रेटेड अ सारो डे इन बंगाल, बंगाल में किस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बंगाल का विभाजन इसी डेट को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। आगे देखिए अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, स्वदेशी आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 66 नंबर प्रश्न है, एट विच प्लेस द मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1906 एडी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहे लगातार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा? 67 नंबर प्रश्न है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिल करके निम्नलिखित मांग की थी। क्या मांग करी थी भैया? उन्होंने क्या मांग करी थी? उन्होंने क्या मांग करी थी? मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की मांग करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 68 नंबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय द, बंगाल विभाजन मतलब कि एनुलेड माने कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो बंगाल विभाजन को दिल्ली दरबार में रद्द किया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 द्वारा प्रदान किया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार सजाइए। देखिए मार्ले मिंटो सुधार की अगर बात की जाए तो कब हुआ था मार्ले मिंटो सुधार भैया?
1909 में होता है मार्ले मिंटो सुधार। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में होती है, ठीक है। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण जो होता है वो कब होता है भैया? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरण होती है वो 1911 में होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 में होता है। अब देखिए सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा 1909 यानी कि फर्स्ट वाला आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा? 1911 आएगा यानी कि 3 आएगा। तो 1 और 3 किस में हुए? वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा आपका 2, 3 के बाद में 2 और फिर 2 के बाद में 4। तो 1 3 2 4 किस में होगा? वही सही 1 3 2 4, 1 3 2 4 आपका सी ऑप्शन में मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 72 नंबर प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा? सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 73 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा अंग्रेज था जो मतलब कि जो 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? फटाफट से आप बताएंगे। तो विलियम बेडर बर्न। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन द ईयर? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1916 में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये 1911 लगा देंगे। 1911 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 75 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था भाई 1916 में, लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने 75 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को समझा और जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पेपर नंबर 2 का भी सॉल्व पेपर आपको मैं दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। बस कल या परसों तक, या फिर वो भी आ जाएगा, या दूसरे चैनल पर हमारे बीए के रेकर पर हो सकता आ जाए। तो आप हमारा दूसरा चैनल बीए के रेकर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे और इसी प्रकार से मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूँगा। बस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।